So welcome back friends, myself Gaurav Sharma, a second year medical student from GR Medical College Gwalior, and now today we are going to discuss a important topic in clinical biochemistry, that is the Cori cycle. Cori cycle. चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसको ऑपरेट करने का रीज़न क्या है, कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारे सिस्टम को मजबूर करती हैं कि वो कोरी साइकिल को परफॉर्म करे। तभी तो करेंगे, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। सो वी विल फर्स्ट लुक एट द रीज़न that why Cori cycle operates inside our body, and secondly we will discuss how this cycle is being operated. ठीक है, चलिए तो पहले अपन कॉज समझते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बेसिकली द परफॉर्मिंग ऑफ कोरी साइकिल इन आवर बॉडी। चलिए, सबसे पहले इसकी अगर हम पैथोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करें तो इटियोलॉजी क्या है। तो देखिए, हम एनर्जी किस फॉर्म में बॉडी बनाती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब उसके लिए सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब उसके सबस्ट्रेट है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब एनर्जी प्रोडक्शन दो एनवायरनमेंट में हो सकता है। एक उस एनवायरनमेंट में जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी एरोबिक कंडीशन, और दूसरा तब जब हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, यानी सिंपल टर्म्स में हम बोलें एन एरोबिक कंडीशन। अब एनर्जी अगर हम सबसे सिंपल सबस्ट्रेट से लेना चाहें, यानी कार्बोहाइड्रेट और उसमें भी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अपनी एनर्जी कैसे एस्टैब्लिश करता है? सबसे पहले वो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करेगा, उससे वो बनाएगा पायरोविक एसिड। अब वो पायरोविक एसिड अगर उसके पास या हमारे सिस्टम के पास ऑक्सीजन की प्लेंटी होगी तो वो चला जाएगा टीसीए साइकिल में, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें एनर्जी मिल जाएगी। ये तो हुआ आम जिंदगी। अब अगर एनएरोबिक कंडीशन आ गई, एनएरोबिक कंडीशन जैसे कि स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी देर से हम मसल की एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो तब एन एरोबिक कंडीशन वहाँ पर अराइज हो जाएंगी, और एन एरोबिक कंडीशन में पायरोबिक एसिड विल नॉट एंटर इनटू द टीसीए साइकिल। तो अब पायरोबिक एसिड इन एन एरोबिक कंडीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज विल फॉर्म लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा ये? लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब एक सिंपल कंसेप्ट सब समझ लीजिए। पायरोविक एसिड पर एक्ट किया लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ने और बनाया लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड का हमारी बॉडी में काम बस इतना सा है कि ये हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये हमारे जो सेल्स हैं उनका पीएच डिक्रीज करने का काम करता है, लीड्स टू डिक्रीज इन पीएच। बस इसका बस इतना सा काम है। अब तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर एक्सेस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है तो यानी हमारे जो सेल्स है या जो हमारे इंटरस्टिशियम है, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसका पीएच चेंज हो रहा है, इट इज़
मूविंग टुवर्ड्स एसिडिक पीएच, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस। तो यानी अगर इस लैक्टिक एसिड को हमने किसी भी तरह से ख़त्म नहीं किया, then it may alter the pH of our interior system and that may lead to acidosis and further complication inside our body। तो अब हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है टू गेट रिड ऑफ दिस लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड को रीयूटिलाइज करने की जो साइकिल हमारी बॉडी परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। तो अगर मैं सिंपली टर्म्स में बोलूँ तो लैक्टिक एसिड को रीयूटिलाइज करने की जो साइकिल बॉडी परफॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं कोरी साइकिल। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट द कोरी साइकिल। ठीक है, यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और शो कर देता हूँ, NAD पॉजिटिव बीइंग फॉर्म फ्रॉम NADH। इसका पूरा कंसेप्ट अभी हम आने वाले टाइम में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि देखो एक बात जान लो कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए यू हैव टू गिव टाइम। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप 10 मिनट में किसी टॉपिक के एक्सपर्ट हो जाएंगे या उसको आप ग्रिप कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको सुपरफिशियली समझ सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन उसको अच्छे से समझने के प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, जैसे आप अगर भूल जाएं तो आप कंसेप्ट लगा के उसको लिख पाएँ या फिर रिकॉल कर पाएँ, तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट अस कंटिन्यू। तो अब ये जो लैक्टिक एसिड है वो रीयूटिलाइज किस फॉर्म में होता है, ये रीयूटिलाइज किस फॉर्म में होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इट इज़ रीयूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ओनली विच फर्दर प्रोवाइड्स अस एनर्जी। लैक्टिक एसिड जो हमें एसिडोसिस दे रहा था, जो हमारा नुकसान करा रहा था, अगर इसको हम कोरी साइकिल के थ्रू रीयूटिलाइज करके ग्लूकोज बना दें तो ये हमारे फ़ायदे के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरी साइकिल। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। एक तो जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब पहली कंडीशन जो अराइज होती है वो होती है एनएरोबिक कंडीशन विच लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड एंड सब्सिक्वेंटली इट इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ बीइंग रीयूटिलाइज्ड। अब जो हमारी बॉडी होती है वो एक्सेस ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन में। तो यानी इन द स्टार्विंग कंडीशन और व्हेन आवर बॉडी रिक्वायर्स एडिशनल ऑफ एनर्जी टू बी प्रोड्यूस्ड, इट ब्रेक्स डाउन द स्टोर्ड ग्लाइकोजन बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वो क्या बनाती है, पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होएगा, लैक्टिक एसिड में, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अंडर एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, तो अब हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलिए, तो 3 कंडीशन हमारे पास है, एनारोबिक कंडीशन, ग्लूकोज पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजन पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यानी जो हमारे सबस्ट्रेट्स हैं, वो हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोजन जनरल तौर पे। जो हमारा इंटरमीडिएट है वो है पायरुविक एसिड, और जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड को हमें रीयूटिलाइज करवाना है और फिर से क्या बनवा देना है, ग्लूकोज। अब देखिए, ये हमारी कोई मसल सेल है, ये हमारी एक मसल सेल है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक तो है ग्लाइकोजन जो टूटेगा क्योंकि हमारे मसल्स को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, और एक हमारा ग्लूकोज है जो टूट रहा है। ठीक है, ग्लूकोज टूट के बनाएगा पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलिसिस, और ये पायरुविक एसिड अंडर एनारोबिक कंडीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज विल फॉर्म लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, La। ठीक है, ग्लाइकोजन ब्रेक होके बनाएगा हमारा ग्लूकोज
1 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होके बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, पायरोविक एसिड पे, ठीक है। अब ये पायरोविक एसिड तो बन गया और फिर ये बना देगा लैक्टिक एसिड।